Hi guys, my name is Fazan Bear. Today I welcome you all on Fazan You Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss बाबर आजम. So बाबर आजम के बारे में आज कोई ट्राइब्यूट वीडियो नहीं है. हम बाबर आजम के ऊपर एक जेनेरिक बात करने लगे हैं बॉस. एक जनरल बात करने लगे हैं. बस बाबर आजम के ऊपर आज बाबर आजम की वजह से ही हमने एक सेगमेंट का इंट्रोडक्शन कराया जिसका नाम है मिर्च मसाला मीडिया सेगमेंट. अब ये हम शो तब करेंगे जब हमें लगेगा कि मीडिया कहीं से चीज़ों को जो है ना तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो कोई भी मीडिया हो. हम मेंशन कभी किसी मीडिया ग्रुप का नाम नहीं करेंगे और सोशल मीडिया किसी के हैंडल का नाम नहीं करेंगे, किसी के अकाउंट का नाम नहीं लेंगे. बस ये हमारे प्रोटोकॉल होगा इस चैनल का. अब आ जाइए, शुरुआत करते हैं बॉस. शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ से ना करें, हम जो बात हुई उस पर करते हैं. ये कहा गया कि बाबर आजम ने कभी किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए कुछ कारकर्दगी नहीं दिखाई, आईसीसी टूर्नामेंट्स, जो कि बहुत गलत बात की गई. 2016 में मेरे दोस्त बाबर आजम ने किया डेब्यू. जरा आ जाइए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 सेंचुरी बनाई. वेस्ट इंडीज तो छोटी सी टीम है बॉस, हम तो उसको किसी खाते में नहीं लेते. हमने तो पता नहीं कितनी वर्ल्ड कप ट्रॉफीज जीती हैं और हम तो बड़ी बड़ी टीमों से जीतते हैं बॉस. तो बहरहाल नहीं मानेंगे हमने अभी भी नहीं मानना. फिर 2017 में मेरे दोस्त ने क्या परफॉर्मेंस दी चैंपियन ट्रॉफी में, नहीं दी अच्छी परफॉर्मेंस. यार क्या परफॉर्मेंस है कोई, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा प्लेयर समझते थे, तुमने परफॉर्मेंस ही नहीं दी, तुम फारग प्लेयर हो. फिलहाल 2017 में भी उस बंदे के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे और अभी वो तो नया था, बच्चा था, अभी तो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो वो नीवा नीवा होगा निकल गया वहां से. अब 2019 का आया आईसीसी का वर्ल्ड कप. वहां पे बाबर आजम ने जवेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ा. किसी भी बैट्समैन की, यानी कि जवेद मियादाद वो बैट्समैन थे पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने आईसीसी के लिए आईसीसी के सिंगल एडिशन के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किया पाकिस्तान की तरफ से. और बाबर आजम उसके बाद बने, उन्होंने 474 रन बनाए, जवेद भाई का रिकॉर्ड तोड़ा और 8 इनिंग्स में तोड़ा बॉस. और बस इस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की सीरीज हुई, इंग्लैंड के अंदर जहां उनके ए क्लास प्लेयर खड़े हुए थे, उनके अगेंस्ट पाकिस्तान ने कभी 400, कभी 350, 360, 400 तो नहीं, 350, 360, 340 बड़े टोटल्स लगाते रहे बेचारे और वो हर बार कर जाते थे. लेकिन उसमें बाबर आजम की 250 और एक उस मेरे दोस्त की सेंचुरी है. तो प्लीज मान लो बॉस, कभी तो मान लो. नहीं मानना, फिर भी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे. बहरहाल बाबर आजम की ये रिकॉर्ड है. अब एक और बात पे शायद मान लें भाई, 32 साल बाद किसी भी इस वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में 32 साल बाद पाकिस्तानी बैटर ने, मिडल ऑर्डर बैटर ने सेंचुरी जड़ी एक न्यूजीलैंड के खिलाफ. यहीं से हमारी बैटिंग लेगेसी की खुल जाती है कलाई कि हम कितने महान लोग हैं कि हमने कभी वर्ल्ड कप में 32 साल बाद किसी मिडल ऑर्डर बैटर ने सेंचुरी बनाई. हालांकि बड़े बड़े बल्लेबाज गुजरे, इंजी गुजरे, जवेद भाई आए, बड़े बड़े बैटर आए, इंजी आए, जवेद मियादाद ने भी लगाई हुई सेंचुरी, इंजी भाई आए और कितने लोग आए. इंजमाम भाई का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इंजी भाई बड़े प्लेयर नहीं है बॉस. वो किसी भी बड़े दिन बहुत बड़े प्लेयर है, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं. उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है, पाकिस्तान को डिग्निटी से सर्व किया और पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैचेस जीते हैं उस शख्स ने बॉस. तो हम उसको क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, लेकिन हम सच्चाई भी तो बताएं कि ये बाबर के क्रेडेंशियल्स हैं और इंजमामुल हक बड़े हैं और बाबर आजम छोटे भी हैं उनसे, कद में भी छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं और वो उनके सीनियर हैं, इंजी भाई हैं वो तो खुशी होंगे ना कि मेरे जूनियर ने, मेरे बाद आने वाले क्रिकेटर ने अच्छा खेला. तो इसलिए इंजमाम भाई के फैंस हर्ट ना हो, क्योंकि हम खुद इंजमाम भाई के फैंस हैं, हमने खुद उनकी बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी हुई, लेकिन सच्चाई बॉस बोलनी चाहिए. अब आगे आ जाइए, 2020 में पैंडेमिक आ गया, दुनिया अपने घरों में बंद हो गई, क्रिकेट हुई नहीं बॉस. 2021 में बॉस फिर T20 का वर्ल्ड कप कंडा हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, खेला गया यूएई के कंडीशंस के अंदर. और वहां बाबर आजम मेरे दोस्त ने 3 से 4 50s लगा दी, लेकिन बॉस किसी ने मना तब भी नहीं. उन्होंने कहा स्ट्राइक रेट कम था. उस तो मैं कहता हूँ कोई टीम कम्बिनेशन होता है, हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है, कोई गेम प्लान होता है जो बाबर आजम को दिया गया, या बाबर आजम ने गेम प्लान डिस्कस किया, कोचिज ने अग्री किया, तभी जाके खेला ना बॉस. बाबर आजम तब कोई इतना मजबूत तो खिलाड़ी था नहीं. आज तो बाबर आजम कप्तान के तौर पे बहुत मजबूत है, लेकिन उस वक्त इतना मजबूत नहीं था. तो बॉस उस वक्त जो गेम प्लान डिस्कस हुआ बाबर ने वही खेला. और सैफी भाई ने कहा, जिसने नंबर 1 टीम बनाई, इसने कहा मेरा बस चले मैं बाबर को बोलूं कि तुमने एंड तक इसी तरह ही खेलना.
मुझे ऐसा बैटर सूट करता है, इसका मतलब है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में यही सोच थी कि बाबर एंड तक खेलेंगे। ये उनको रोल दिया गया था, जैसे आज सूर्या को रोल दिया गया कि आपने T20 बैटिंग करनी ओडीआई में, और ये सूर्य कुमार यादव ने कहा है ना बॉस। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो छुरिया कांटे लेके ब्रिगेड खड़ी हो जाती है बाबर के ऊपर, कुछ बातें जरा समझ के कीजिए करें। फिर आ जाए फाइनल मैच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें बाबर ने 38 रन बनाए 32 गेंदों के ऊपर, का इसी वजह से हारे हैं, ये रिजवान और बाबर की वजह से हारे हैं, ये ही गलत है। बॉस मैं याद कराता चलूं, आपकी बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है। हसन अली भाई साहब ने कैच छोड़ा था, हमने फिर एक रन आउट भी छोड़ा शहीन ने, फिर 3 शहीन के मैथ्यू वेड ने 3 छक्के मार दिए शहीन शाह अफरीदी को। तो बॉस हम वर्ल्ड कप जो हारे हैं वो अपनी करतूतों की वजह से हारे हैं, कुछ हमारी टीम ने मिलके हरवाया हमें। तो खाली बाबर के नाम का वर्का ना फाड़ो ना। लेकिन हम तो मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं सेमीफाइनल फाइनल में जाना बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, हम तो यहाँ टूर्नामेंट जीतने आए थे। यस हम टूर्नामेंट जीतने आते हैं, लेकिन टीम एक ने जीतना है। आपके हाथ में एफर्ट है, एफर्ट पूरी करनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आज बाबर आजम से रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपनी गेम चेंज करें, उन्होंने गेम चेंज की वक्त के साथ, फैंस की डिमांड के ऊपर, बदलती हुई क्रिकेट की डिमांड के ऊपर, पिचेस की डिमांड के ऊपर, और इसी वजह से उसकी T20 में 3 सेंचुरीज हैं, जो कि अभी तो हम मानते ही नहीं है, हम सीधे मनना ही नहीं बाबर नू। बस ये हमारी बातें जो है ना वो हिपोक्रेसी है कि जब आप बात करें कि कभी किसी टूर्नामेंट, यस 2022 में आप कर भी बात सुने, 2022 बाबर आजम का बदतरीन साल था आईसीसी वर्ल्ड कप का और एशिया कप का। लेकिन इस एशिया कप में बाबर वॉज अनलकी, बाबर ड्राइव अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बल्ले पे बॉल अच्छा खेल रहे हैं बॉस। लेकिन जब अच्छी डिलीवरी डाली जाएगी, 7 मीटर से ही बॉल को हिलाया जाएगा बदतमीजाना तरीके से बाय हार्दिक पांड्या, तो बॉस बड़े से बड़े बैटर की जो ना किल्ली फुड़क जाती है, विकेट फुड़क जाती है। ये बाबर के साथ हुआ। और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको वो मैच याद होगा, बॉल नीचे बैठ गया, बॉल नीचे भर गया, बल्ले के नीचे से गुजर गया बॉस, वहां पे भी बाबर आउट हो गए। फिर उसके बाद जो ये आउट हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, वहां अपनी गलती से आउट हुआ। तो बॉस हम कोई अन्य क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम वो करते हैं जहां पे बनता है। अब आ जाइए कैप्टनसी के ऊपर। अब बाबर के फैंस थोड़ी कड़वी बात होने लगी है, क्योंकि हम यहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने बैठे हैं बॉस, तो वो तो हम करेंगे, ये हमारा काम है। जरा मैं आ जाता हूँ बाबर आजम की कारकर्दगी के ऊपर एज ए कैप्टन। जहां स्लिप लेनी है वहां आप स्लिप नहीं लेते, जिधर बॉलिंग चेंज करनी है वो बॉलिंग चेंज नहीं करते। मोहम्मद नवाज अच्छी बॉल कर रहा था, उसको चेंज कर दिया। बहुत ऐसे ब्लंडर्स हैं जो हमने किया। हसन अली हमारी मतलब हमारी यानी कि वो फॉर्म में नहीं था बेचारा, तो हम उसे खिलाते जा रहे थे। अब वो टीम में ही नहीं है बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि हम जब किसी बॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम ये सोचते हैं कि शायद अगर इसको मैंने बाहर किया तो टीम की यूनिटी डैमेज हो जाएगी। नहीं बॉस, बाबर आजम यहीं पे आपको अपने आप को करेक्ट करना है। ये कप्तान का काम है कि वो हार्ड कॉल्स ले, और एज ए कैप्टन आप हार्ड कॉल्स नहीं लेते, जिस वजह से पाकिस्तान जो एक फैक्टर है पाकिस्तान का टूर्नामेंट हारने का, जो एक फैक्टर है, एक का मैंने, बाकी 10 खेलते भी हैं, खाली बाबर आजम नहीं खेलते। तो ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसकी मैं बात करता हूं, जिसमें आप इंप्रूवमेंट की बात कीजिए और सबकी बात कीजिए। फिर अब मैं आपको बात करता हूं कि लोग बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज करते क्यों है और इतना उन्हें बुरा समझते क्यों है। शायद लोग समझते हैं कि बाबर जो है ना कहीं वो विराट के पीछे लगे हुए, नहीं, विराट कोहली बॉस आगे एंड लेवल की चीज है, 20 लेवल की चीज है, वो पहुंच चुका है, मेरा दोस्त पहुंच चुका है, वो 71 सेंचुरी से और 100 सेंचुरीज करने वाला है बॉस, मैं आपको कह रहा हूं। और जब छोड़ के जाएगा ना मैच वो अपना करियर, तो बड़े से बड़ा प्लेयर कहेगा यार सैल्यूट है आपको, यू आर लेजेंड। तो बॉस विराट की इंसल्ट ना किया करो बॉस। बाबर आजम ने अपनी जर्नी शुरू की है, अभी वो शुरुआत है उसकी, और जब वो किसी मुकाम पे भी पहुंचेगा ना तो आपका कंपैरिजन करना नहीं बनता, बिकॉज विराट लेजेंड है बॉस। जो फिटनेस वो लाया है बॉस, जिस तरह उसने टेस्ट को प्रमोट किया बॉस, टेस्ट मैचेस को प्रमोट किया बॉस, टेस्ट गेम को प्रमोट किया बॉस, तो मैं तो चाहता हूं विराट ज्यादा टेस्ट में सेंचुरी मारे जितना उसका टेस्ट स्पेशल फॉर्मेट है उसके लिए, और पसंदीदा फॉर्मेट है उसका। तो बॉट डोंट इंसल्ट विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली उस लेवल पे पहुंच चुका है और बाबर अभी अपना सफर जारी किए हुए है बॉस। तो बॉस जो बंदा सफर कर रहा होता है ना, मैं अपनी कुछ कम्युनिटी के लोगों को और कुछ हमारे मीडिया के लोगों को कहूंगा
कि बॉस काइंडली आप उसको धक्के इस बात पे ना मारा करें कि आप समझते हैं कि पता नहीं वो विराट को चेज कर रहा। भाई विराट को कोई चेज नहीं कर रहा, विराट चेज मास्टर है, वो पहुंच चुका है जहां पहुंचना है। लेकिन बाबर आजम ने उससे 2019 में अपना मेंटोर मान के उनसे टिप्स लिए थे, और उनके मेंटोरशिप के अंदर यानी कि विराट की जो मेंटोर, जो विराट ने जो उसको मेंटोरिंग किया है, जो उसको सिखाया है, जो उसको मेंटोरिंग किया है, उस मेंटोरिंग से बाबर को फायदा हुआ है। 91% बॉस का चेस के अंदर बाबर का भी रिकॉर्ड है। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है बाबर को फिर कंपेयर करना शुरू कर दो विराट से, देखो विराट ने ये कर दिया। भाई विराट का सैंपल साइज ज्यादा है, उसने मैचेस ज्यादा खेले हुए, तो उसकी जो अचीवमेंट है वो बाबर से ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगी। तो ये बात को समझिए कि यू कांट कंपेयर द लेजेंड विद समबडी कि जिसके अंदर वो हमें नजर आ रहे हैं कि वो एक अच्छा प्लेयर है। एक अच्छे प्लेयर को आप एक लेजेंड से कंपेयर ना कीजिए। तो अभी बाबर को अच्छे प्लेयर से लेजेंड का अगर सफर तय करना है ना बॉस, तो उसको विराट के रास्ते को देखना पड़ेगा कि विराट के वर्क एथिक्स क्या है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बाबर की सबसे ऊपर आज मैं क्रिटिसिज्म करने लगा, बाबर की फिटनेस का मसला मुझे नजर आता है। बाबर को भी उतना ही फिट होना चाहिए जितना विराट फिट है। देखिए विराट की कमर देखिए, ऐसा लग रहा है अभी मॉडलिंग करेगा, मॉडलिंग भी कर सकता है। आज मेरा दोस्त छोड़ देना क्रिकेट तो मॉडलिंग कर लेगा। तो बस बाबर आजम को भी थोड़ी अपनी फिटनेस को देखना चाहिए, अपनी फिटनेस को बेहतर करे। मैं नहीं कहता कि बाबर अनफिट है, लेकिन बाबर को उतना ही अपने आप को, अगर भरी क्रिकेट जितनी विराट क्रिकेट खेल रहा है इस लेवल पे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रखना है, तो अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। हम बात करेंगे वो जहां पे बात करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म वहां पे करेंगे जहां क्रिटिसिज्म बनेगा, कंस्ट्रक्टिव करेंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे। बहुत सारा आपसे व्यूज भी लेंगे हम, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि जिस दिन विराट का बल्ला नहीं चलेगा तो हम कहेंगे देखो बाबर आजम बड़ा प्लेयर है। भाई विराट बड़ा प्लेयर है। विराट आज का 10 मैचों में आगे स्कोर ना करे ना, अगर अभी इंडियन मुझे गालियां निकालेंगे, मैं बदवाएं दे रहा हूँ, वैसे हमारे खिलाफ तो हमेशा ही स्कोर करता है, लास्ट टाइम भी कर गया स्कोर। तो कहने का मकसद ये है कि विराट कोहली अगर 3 या 4 मैचों में भी स्कोर ना करे ना बॉस, तो फिर भी वो विराट कोहली है। बाबर आजम साहब आपको तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने अगर उतना बड़ा प्लेयर बनना है जितना आप विराट कोहली है, अभी आप उतने बड़े प्लेयर नहीं बने, अभी आपका सफर शुरू हुआ है, अभी आप अच्छे प्लेयर हैं जिसका नाम रैंकिंग्स में आता है। बॉस एक बात मैं हमेशा विराट के बारे में बोलता हूँ, कहते हैं लोग ना कुछ, वो देखो विराट रैंकिंग में, और मैं कहता हूँ रैंकिंग को विराट की जरूरत है, विराट को रैंकिंग की जरूरत नहीं है। हुन गल करो। तो बस ये बात मैं इसलिए विराट का जिक्र किया, जान के जिक्र किया, कि ये समझाने के लिए कि कोई रेस नहीं लगी बाबर और विराट में, ये समझाने के लिए कि विराट पहुंच चुका है उस जगह पे, और बाबर अभी अपना जर्नी शुरू कर रहा है, और विराट ने यार उससे सीनियर प्लेयर है, और विराट के क्रीडेंशियल्स देखो बॉस। क्या विराट कल उठ के ये कहेंगे कि मैं सचिन से बड़ा प्लेयर हूं? कैन यू इमेजिन कि विराट ये कह सकते हैं कि मैं सचिन से बड़ा प्लेयर हूं? वो तो सचिन की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सचिन तेंदुलकर की, यार सचिन पाजी कहते हैं वो। तो जिस बंदे ने आपको टिप्स दी हुई है बाबर आजम को कि आपने किस तरह अपनी गेम में इंप्रूवमेंट लाना है, निखार लाना है, तो बॉस वो बंदा अपने उस बंदे से, जिसको वो एक मेंटोर ही हो गया ना, उसका उसका मेंटोर ही हो गया, तो अपने मेंटोर से कैसे कंपटीशन करेगा? तो जब वो कंपटीशन नहीं कर रहा तो बॉस तुसी कौन हो देखे तुसी कंपटीशन करो? कई बार यहाँ पे लोग कहते हैं कि देखो जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और फिर जब वो देखते हैं कि कोई यानी कि ऐसा मोमेंट है कि यहाँ पे हमें विराट को या बाबर में कंपैरिजन ड्रॉ कर लेना चाहिए, तो वो कर लेते हैं। तो बस ये हिपोक्रेसी प्लीज छोड़ो यार, अल्लाह का वास्ता। और हमने तो हमेशा कह के विराट लेजेंड है, हिस्ट्री बुक्स में नाम होगा, हम तो यहाँ तक कहते हैं सिंहासन खाली हो जाते हैं, बादशाह आते हैं, बादशाह चले जाते हैं, लेजेंड हमेशा, लेजेंड का नाम हमेशा किताब में लिखा जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि यार सचिन बहुत बड़ा प्लेयर था, बड़ा बेहतरीन प्लेयर था, सचिन तेंदुलकर की ये वो बात थी, सचिन तेंदुलकर इस तरह खेलता था। इस तरह लोग विराट के बारे में भी बात करें, विराट कोहली ऐसा खेलता था, वो फिटनेस इन्वायरमेंट लाया था टीम इंडिया के अंदर, वरना तो सबकी टिड्डियां निकली हुई थी यार। विराट ने फिटनेस इन्वायरमेंट लेकर आया, विराट ने बताया ये इन्वायरमेंट है फिटनेस का, फॉलो करो इसको। तो बस ये हमने शो किया, और शो सिर्फ इस चीज पे था कि हमें उतनी बात करनी चाहिए जो हकीकत होती है। यानी कि हमने बताया कि बाबर के करियर के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे बाबर आजम ने बहुत अच्छा ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी, और कौन से ऐसे पॉइंट थे जहां पे परफॉर्मेंस नहीं आई,
जैसे 2022 का ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, 2022 का ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप, सही कह रहा था ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप, उसमें बढ़िया परफॉर्म नहीं किया बॉस, हमने नहीं किया। लेकिन बॉस हमें बताना चाहिए कहाँ किया कहाँ नहीं किया। अगर हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमें आपसे पूरी बात करनी चाहिए, छुपाना आपसे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको चैनल का पसंद आया होगा। आज का शो मिर्च मसाला स्पोर्ट्स मीडिया सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मिर्च मसाले वाली खबरों पे पानी डालने आया करेंगे, क्योंकि हमारा काम है बॉस आग पे पानी डालना। हम आग में कभी भी तेल नहीं डालेंगे, हम हमेशा पानी डालेंगे, आपको पानी डालते हुए नजर आएंगे। ये आपका शो है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यार होते कमेंट भी कर दिया करो यार, कभी कभी देख दो तो प्लीज कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।